नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में और ये फैक्ट्स ताजमहल से जुड़े हुए हैं। ताजमहल के बारे में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताएंगे जो शायद आपको पहले कभी पता नहीं थी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके हमें बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। हम बचपन से सुनते आए हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो कोई दूसरा ताजमहल ना बना सकें, लेकिन इतिहासकार इस बात को अफवाह बताते हैं। दरअसल ताजमहल बनाने वाले मुख्य कारीगर अहमद लौहरी ने ताजमहल के बाद लाल किला और कई बेहतरीन इमारतें बनाई थीं। इतिहासकार बताते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल की कारीगरी से खुश होकर मजदूरों को ज़िंदगी भर की कमाई एक साथ दे दी थी और एक करारनामा किया था। इस करारनामे में लिखा था कि दुनिया में अब कोई दूसरा ताजमहल नहीं बनाया जाएगा। शाहजहां ताजमहल को पहले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे बनाना चाहते थे, लेकिन ताप्ती नदी के किनारे की मिट्टी में दीमक के खतरे को भांपकर मुगल सम्राट ने यमुना का तट चुना। दरअसल ताजमहल की नींव में शीशम और सागौन की लकड़ियों से बेस तैयार किया जाना था। बुरहानपुर के शाही महल में मुमताज़ ने 14वीं संतान को जन्म दिया। इसके कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। मेडपैक थेरेपी यानी मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर मुमताज़ के शव को 6 महीने 9 दिन तक बुरहानपुर के जैनाबाद के आहू खाने में एक कब्र में रखा गया था। आहू खाने में शव को दफनाने के 6 महीने बाद मुमताज़ को कब्र से निकाला गया और बादशाह शाहजहां उनके शव को पैदल मार्ग से आगरा ले गए। फिलहाल मुमताज़ की कब्र को लेकर 2 मत हैं। जैनाबाद के आहू खाना और पाइन बाग 2 ऐसी जगह हैं जहां कब्र के होने का दावा किया जाता है। हज़ारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। ज़्यादातर टूरिस्ट आज ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि बादशाह शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता हुआ करती थी। ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर ताज को देखने के लिए इसी रास्ते से आया करते थे। दुनिया में जितनी भी इमारतें हैं उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी टेलीग्राफी ताज पर की गई है। जैसे ही आप ताजमहल के प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं वहाँ पर लिखा एक सुलेख आपका स्वागत करता है। ये सुलेख अरबी भाषा में लिखा गया है। इसका अर्थ है, आत्मा तो ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। यदि इतिहास पर नज़र डाली जाए तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने कुल 7 शादियां की थी और ताजमहल का निर्माण अपनी चौथी बेगम मुमताज़ की याद में करवाया था। मुमताज़ की मौत 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान हुई थी। मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां ने उनकी बहन से निकाह कर लिया था। विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा था। इसे बनाने का काम 1632 में शुरू हुआ था और 1653 में ख़त्म हुआ। इसे पूरा करने में लगभग 22,000 मजदूरों का हाथ था। 1632 में ताजमहल को बनाने में लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपये का खर्च आया था, लेकिन ताजमहल आज बनाया जाता तो लगभग 6,800 करोड़ रुपये खर्च किए जाते। आपको शायद मेरी तरह अजीब लगे, लेकिन ये सच है। ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। यह ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, जो उसे यमुना नदी से मिलती है। अगर आप ताजमहल को ध्यान से देखेंगे तो इसके चारों ओर जो मीनारें खड़ी की गई हैं वो तिरछी नज़र आएंगी। ताजमहल के चारों ओर मीनारों को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि भूकंप या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आने पर ये मुख्य गुंबद पर नहीं गिरेंगी। ताजमहल को बनाने में 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें लगा हुआ संगमरमर राजस्थान
चीन, अफ़गानिस्तान और तिब्बत से लाया गया था। ताजमहल की सजावट का सामान ले जाने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल का रंग बदलता है। आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि अगर आप ताजमहल को सुबह देखेंगे तो यह आपको हल्का गुलाबी नज़र आएगा, रात को देखेंगे तो ये दूधिया सफ़ेद नज़र आएगा और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देगा। लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ने लगा है, इसलिए इसके आसपास पेट्रोल और डीजल के वाहन बंद हैं। ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं क्योंकि इन सभी फव्वारों के नीचे एक तांबे का टैंक है। ये सभी टैंक एक साथ भरते हैं और दबाव बनने पर एक साथ पानी छोड़ते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध और 9/11 के हमले के बाद ताजमहल को बांस के द्वारा ढक दिया गया था ताकि ताजमहल को किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। सफ़ेद ताजमहल बनाने के बाद बादशाह का सपना था कि वो अपने लिए एक काला ताजमहल भी बनवाए। इस ताजमहल को बिल्कुल सफ़ेद ताजमहल के सामने बनाया जाना था, लेकिन उनके बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें घर में कैद कर लिया और उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सका। यदि आपसे पूछा जाए कि ताजमहल ऊंचा है या कुतुब मीनार, तो आप कहेंगे कुतुब मीनार, लेकिन आपको बता दें कि ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है।